नमस्कार दोस्तों, बिलियन ब्रीथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेस्टीज का फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे इन्होंने एक्सपेंशन करा और कैसे ये पूरे देश भर में आज अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं फ्रेंचाइजी की मदद से। प्रेस्टीज की शुरुआत 1955 में हुई थी। शुरुआत में इन्होंने कंपनी का नाम टीटी प्राइवेट लिमिटेड रखा था। 1994 तक ये सिर्फ प्रेशर कुकर बेच रहे थे। देखो इनको क्या समझ में आया मार्केट को स्टडी करके कि हमारा जो कस्टमर है वुमेन है। अब हम प्रेशर कुकर तो काफी लंबे समय से बेच रहे हैं, अब उसका मार्केट बहुत ज्यादा हमने कैप्चर कर लिया है। अब हमें अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो सेम कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। तो फाइनली इन्होंने अपने एसक्यू को बढ़ाया और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चालू करा और 1996 में इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचना चालू कर दिया, जिनसे इनका रेवेन्यू ऊपर जाने लगा। 2010 आते आते इन्होंने खुद का ई कॉमर्स स्टोर चालू कर दिया, जहां पे ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे थे। अब देखिए प्रेस्टीज कंपनी को समझ में आया कि हमें घर घर जाना है, औरत के मन में एक ब्रांडिंग एस्टेब्लिश करनी है, तो हमें एम्बेसडर्स को लाना पड़ेगा, ब्रांड एम्बेसडर्स को। तो इन्होंने अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, जिनकी उस समय शादी हुई थी, उनको पकड़ा। फेमस कपल थे और इन्होंने क्या करा, एक एड निकाल दिया, जो बीबी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। क्यों? जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को लेकर आए, फिर उसके बाद विद्या बालन जी को लेकर आए। अभी वेबसाइट पे जाओगे तो विद्या बालन जी के सारे आपको एड्स दिखेंगे, वो इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखो मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ब्रांड बनना है, फ्रेंचाइजियां बांटनी है ना, एक चीज समझना, जब तक आप मार्जिन पे वर्क नहीं करोगे आप लोग आगे फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकते। और अगर आपके पास खुद के पास मार्जिन नहीं है, फ्रेंचाइजी किसी को दोगे तो उसको मार्जिन कैसे दोगे। देखो आज मेरे भी एसोसिएट पार्टनर्स है, देश भर में फ्रेंचाइजियां हैं। मेरे फ्रेंचाइजी एसोसिएट पार्टनर क्यों चल पाते हैं? क्योंकि मैं उनको मार्जिन देता हूँ आगे कमाने का। अब अगर आपके बिजनेस में मार्जिन नहीं है, 10 रुपए आप कमा रहे हो 1000 रुपए पे, तो सामने वाले को 5 रुपए दोगे, वो टिकेगा ही नहीं आपके साथ, आरओआई नहीं निकाल पाएगा। तो बिजनेस में जब भी एक्सपेंशन करना होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना होता है ना, हमें हमारे मार्जिन देखने होते हैं, तभी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी फ्रेंचाइजियां बिकती है। मेरे क्लाइंट है डिलीवरी के, अभी उनकी हम महीने की 20 फ्रेंचाइजियां बेच रहे हैं, तो उनके बिजनेस में मार्जिन काफी अच्छे है, इन्वेस्टमेंट काफी कम है, इसलिए उनका बिजनेस चल रहा है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। अब प्रेस्टीज देश भर के अंदर फैल चुका था, आज प्रेस्टीज दुनिया की और हिंदुस्तान की टॉप ब्रांड्स में आता है और हिंदुस्तान में टॉप 10 फ्रेंचाइजी की डिमांड में प्रेस्टीज हमेशा रहता है। आज हिंदुस्तान में इनके 680 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर हैं, 375 टाउन्स में इनकी प्रेजेंस है और बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद हम जाए तो हर 5 किलोमीटर की रेंज में एक प्रेस्टीज का स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा। लोकल मार्केट इनका बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट इनका बहुत अच्छा है। ये सब क्यों पाया? मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन, इन सब की वजह से। प्रेस्टीज ने अपनी पहली फ्रेंचाइजी 2003 में मार्केट के अंदर निकाली थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ करी। मिस्टर जगन्नाथ जो ब्रांड के विजनरी लीडरशिप रोल में थे, उनके लीडरशिप रोल में ब्रांड ने बहुत अच्छे से ग्रो करा, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी थी कि किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, किसको फ्रेंचाइजी देनी है, सेल्स के चैनल्स को कैसे स्टैब्लिश करना है। देखो ये अपनी फ्रेंचाइजियां फीमेल्स को ज्यादा देते हैं, मेल्स को कम देते हैं। अगर आप हाईएस्ट सेलिंग इनकी फ्रेंचाइजी भी देखोगे ना, जहां पे सेल्स काफी अच्छी है, उसका लीडरशिप भी एक फीमेल के पास है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, कैंप्स को लगा दिया, एजुकेशनल वीडियोस बना दी। ये कभी नहीं कहते कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, ये वुमेन्स को अप्रिशिएट करते हैं, कैंप्स के अंदर वुमेन को एजुकेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट का 90% मार्केट में यूजर वुमेन है, तो हमें वुमेन को टारगेट करना है। तो इनकी टारगेटिंग बहुत अच्छी है कि हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम है, सेफ है, जिसके चक्कर में मार्जिन अच्छे कमाए जाते हैं। इनका फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत अच्छा बना हुआ है। 300 स्क्वायर फीट से लेके 800 स्क्वायर फीट के बीच में कोई भी इनका स्टोर ओपन कर सकता है। 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें स्टॉक आ रहा है, रॉयल्टी फी आ रही है, इंटीरियर आ रहा है, जिसमें आपको सारा सपोर्ट सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का, सिस्टम का कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी मैं इंटरनेट के ऊपर एक स्टैट देख रहा था, जहां पे एक यूजर ने इनके फैक्ट्स को शेयर करा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं, ग्रॉस सेल्स 7.5 लाख रुपए अगर आप महीने की करते हो, उसमें से मटेरियल कॉस्टिंग आपकी 4.5 लाख रुपए, मतलब 60% आपकी कॉस्टिंग है। रेंट 60,000 रुपए मान लूं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई 10,000 रुपए मान लूं, सैलरी ऑफ वर्कर्स, जो आप दुकान में नौकरों को तनख्वाह दोगे, इंसेंटिव दोगे, वो 60,000 रुपए मान लूं, और अदर एक्सपेंसेस, चाय, कॉफी, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी चीज का हो गया, तो वहां पे मैं 20,000 रुपए मानता हूँ। अगर आप 7.5 लाख रुपए की पर मंथ सेल करते हो तो नेट प्रॉफिट आपका 1.5 लाख रुपए निकल कर आता है। अब देखना कि 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है ना, ये मैंने 7.5 लाख रुपए की सेल पे बताया। अगर आपकी सेल 15 लाख रुपए, तो लाइट का खर्चा सेम रहेगा। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली वालों को फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेल कितनी कर रहे हो। रेंट आपका फिक्स्ड हो गया, सैलरी आपकी फिक्स्ड हो गई, तो वहां पे आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे। अब
15 लाख की सेल पे आपको 3 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा, आपका प्रॉफिट 4 लाख पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? सैलरी आपकी फिक्स्ड है, वाटर के एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस फिक्स्ड है, रेंट आपका फिक्स्ड है, सेल्स आपके ऊपर है। तो जैसे जैसे आप सेल्स बढ़ाते जाओगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और इन्होंने अपने कमीशन बहुत अच्छे रखे हैं। जैसे अगर आप प्रेशर कुकर बेचते हो तो 18% का कमीशन है, कुकवेयर बेचते हो 24% का है, इलेक्ट्रॉनिक ग्लास स्टोव बेचते हो 17% है, टूल्स स्पेयर्स के ऊपर 30% तक कमीशन है। तो बहुत सारे अच्छे इन्होंने इंसेंटिव कमीशन को दिया अपने फ्रेंचाइजीज को, जिनकी वजह से इनकी फ्रेंचाइजियां काफी अच्छी चल रही हैं। कंपनी के रेवेन्यूज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में ही कंपनी ने 65 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू किया है और काफी अच्छी ग्रोथ करी है। और नो डाउट आज कंपनी का आईपीआर पोर्टफोलियो भी अच्छा है। मैं चेक कर रहा था, इनके 50+ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं, काफी सारे कॉपीराइट्स, टीएमसी पेटेंट्स इनके पास है, जिसकी वजह से मार्केट में एक एंटी बैरियर क्रिएट कर पाते हैं ब्लू ओशन और रेड ओशन। अब देखो प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स को कंपटीशन कॉपी क्यों नहीं कर पाता? इनके पास पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, तो कंपटीशन एंट्री नहीं ले सकता। फ्रेंचाइजी को फायदा होता है कि यार मैं पेटेंट लेने जाऊंगा 2 लाख रुपए खर्चा, कॉपीराइट का 5-10 हज़ार रुपए खर्चा, ट्रेडमार्क का 10 हज़ार रुपए खर्चा। प्रेस्टीज ने एक बार सब कुछ एक्वायर कर लिया, अब वो हजारों फ्रेंचाइजियों के बीच में, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में वो आईपीआर के बेनिफिट्स को पास ऑन करते हैं और उससे एक बड़ा पैसा कमा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको और भी केस स्टडीज के बारे में, ब्रांड्स के बारे में जानना है ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप ब्रांड्स के बारे में पूछ सकते हो। ब्रांड्स के नाम लिखोगे, मुझे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली डिटेल केस स्टडी मैं इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।